हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पहला पाठ दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का सार पढ़ेंगे और इसके सरलार्थ करेंगे। पहले हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं। यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है जो कि निशा निमंत्रण में संकलित है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वह बहुत तेज गति से चलकर अपने प्रियजन के पास पहुंचना चाहता है। उसे लगता है कि अब उसका लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है और इसीलिए वह अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है। अब हम सरलार्थ करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का पहला पहरा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके शब्द अर्थ: ढलता समाप्त होना, पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य, पंथी यात्री। पहले हम इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। व्याख्या: हो जाए न पथ में रात कही। कवि कहता है कि मुसाफिर चलता हुआ बार बार यह सोचता है कि कहीं रास्ते में ही उसे रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी अब उससे ज्यादा दूर नहीं है। वह अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, अर्थात वह अपनी प्रिया को प्राप्त करने वाला है। यह सोच अपनी प्रिया के बारे में सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। बार बार अपनी प्रिया के बारे में सोचकर वह अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है ताकि वह अपनी प्रिया से मिल सके। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसके बाद हम इसमें विशेष लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का बड़ा ही सजीव सूक्ष्म वर्णन किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कविता में शांत रस है। भाषा खड़ी बोली सरस प्रवाहमयी है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है। दिन का पंथी में प्रतीकात्मकता है। कोमल कांत पदावली के कारण इस गीत में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। दूसरा पद्यांश है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्द अर्थ: प्रत्याशा, आशा, नीड, घोंसला, पर, पंख, चंचलता, अस्थिरता। प्रसंग सेम ही रहेगा। इसमें कवि ने चिड़िया के बिंब के द्वारा अपने मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है। व्याख्या: बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कवि यहाँ कहता है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर लौटती है तो इसके मन में बार बार यह विचार आता होगा कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नीडों से झांक रहे होंगे, वे बार बार घोंसलों से मुंह निकालकर झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है और वह तीव्र गति से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए घोंसलों की तरफ उड़ने लगती है। उसे यह डर सताता है कि कहीं दिन न छिप जाए या दिन न ढल जाए, इसलिए वह तीव्र गति से उड़ने लगती है। इसके बाद विशेष लिखेंगे। यहाँ कवि ने चिड़िया के बिंब के द्वारा
प्रेमी के हृदय की बेचैनी को व्यक्त किया है। दूसरा पॉइंट है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश का बंब विधान तथा चित्र विधान दोनों ही आकर्षक हैं। प्रसाद गुण और वात्सल्य रस का सुंदर परिपाक हुआ है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, मुक्त छंद है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कविता का तीसरा पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्द अर्थ, विकल व्याकुल, हित लिए, चंचल क्रियाशील, शिथिल ढीला, पद पैर, उर हृदय, विहलता बेचैनी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। इसलिए जब मुझे लगता है कि कोई भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं है, तो मेरा मन भी किसी से मिलने के लिए बेचैन नहीं होता। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब कवि कहता है कि जब मुझे लगता है कि किसी के मन में भी मेरे प्रति प्रेम की भावना नहीं है, तो यह स्थिति मेरे कदमों को शिथिल कर देती है। प्रेम के अभाव के कारण मैं ढीला पड़ जाता हूँ और मेरा हृदय व्याकुलता से भर जाता है। कवि कहता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसमें कवि ने राही के पथ से ध्यान भटक जाने की ओर संकेत किया है। इसमें कवि ने प्रेम के क्षेत्र में असफल होने के कारण अपने हृदयगत निराशा और उदासी का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सटीक है। प्रसाद गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता का समावेश है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। प्रश्न शैली का प्रयोग है। मुक्तक छंद है, चित्रात्मक शैली भी है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपने सभी सरलार्थ याद करके कॉपी पर लिखने हैं और जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी याद करके कॉपी पर लिखने हैं।